अगर आपके मन में कोई शक का कीड़ा डाल दे तो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ठीक से कभी बात नहीं कर पाएगा। हमेशा यही लगेगा कि ये मेरा बुरा करने ही आया है, क्योंकि शक डाल दिया गया। तो ये जो शक होता है, ये जो नेगेटिविटी होती है, ये आपके बिहेवियर पर असर डालने लगती है, आपके जीवन पर असर डालने लगती है, और फिर ऐसा होने लग जाता है कि ये थॉट्स फिर हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई थॉट हमारे मन में आया और इतनी तेज़ी से आया कि उसने पूरी जड़ पकड़ ली, और उसके बाद ना आप ठीक से सो पा रहे हैं, ना ठीक से खा पा रहे हैं, और आपके अंदर ऐसी भावना आती है, डर की भावना, आपके अंदर असुरक्षा आने लग जाती है, आपके अंदर फीलिंग आती है कि कोई मेरा है ही नहीं, मैं तो इस दुनिया में अकेला ही हो गया। तो अकेलेपन का भाव आने लग जाता है। तो जितना आप अपने अंदर पर चिंतन को लेकर आएंगे, दुनिया की चीज़ें लेकर आएंगे, बाहर की दुनिया में जितना मस्त होने लग जाएंगे, जितना ज़्यादा तरह तरह के विचार, नेगेटिव विचारों को लेकर आएंगे, आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल अवश्य आएगी। और ये उथल पुथल क्या करेगी? ये आपको अंदर से डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। कई बार तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत टैलेंटेड, बहुत योग्य, अपनी फील्ड में महारथी, ऊंचाई पे पहुंचने वाला व्यक्ति, लेकिन दूसरे की बातों में इतना आ गया कि अपना सब कुछ ही उसने बर्बाद कर दिया, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, और धीरे धीरे करके जो उसका टैलेंट था वो टैलेंट भी उसका समाप्त हो गया। पहले लोग उसके दरवाजे पर लाइन लगा के खड़े होते थे कि किसी तरीके से ये व्यक्ति थोड़ा समय दे दे तो मेरा काम बन जाए। आपकी पॉपुलैरिटी इतनी थी, आपने अपने आप को इतना योग्य बनाया था, परंतु लोगों की बातों में आकर, नेगेटिव विचारधारा के कारण आपने धीरे धीरे करके अपने आप को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया कि आप खुद से ही दूर हो गए, अपने आप से ही दूर हो गए, और अपने आप को इतना नष्ट कर लिया कि आप अकेले ही रह गए। आपका करियर भी चौपट हुआ, आपकी फैमिली लाइफ चौपट हुई, और आपने पूरी तरह से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हमारे थॉट्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। जो जितना ज़्यादा अपने आत्मिक गुणों पर ध्यान देता है, वो व्यक्ति अपने आप को विकसित कर लेता है। तो अध्यात्म हमें कहता है कि बाहर की यात्रा नहीं कीजिए, अपने भीतर की यात्रा कीजिए। आप क्या हो, आप कौन हो, इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। अपने आत्मा के गुणों पर चर्चा कीजिए कि आप कितने प्रेममय हैं, आप कितने ज्ञानी हैं, आपके अंदर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, कर्म की शक्ति दी है, आपके अंदर जो दयालुता दी है, जो करुणा दी है, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कर रहे हैं। जितना ज़्यादा लोग क्या कहेंगे इस पे ध्यान आता जाएगा, हम धीरे धीरे करके हम खुद से ही दूर होते जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर कोई ड्रेस पहनता है, पार्टी के लिए तैयार हो रहा है, और किसी ने टोक दिया कि कैसे कपड़े पहन कर आ गए, तुम तो बहुत ख़राब लग रहे हो, तुरंत हमारा मन खराब हो जाता है। दूसरे की बात इतनी प्रभावित कर जाती है कि हम सोचते हैं कि शायद हम बहुत ही बुरे लग रहे हैं, या हम बहुत ही बदसूरत हैं, अपने आप को ही हम बुरा करने लग जाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, लोग किस लिए कोई बात कहते हैं, हर व्यक्ति का स्वार्थ होता है। हर व्यक्ति आपको नीचे गिराने के लिए बातें कर रहा होता है। अपने ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ना कि लोगों की बातों में आइए। ये सारे जितने भी थॉट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, और फिर हमारे व्यक्तित्व को डिफाइन करने लग जाती हैं। हम लोगों के ऊपर डिपेंड होने लग जाते हैं। जो व्यक्ति अपने ऊपर चिंतन करता है, अपने आत्मा पर चिंतन करता है, जो अपने आप को समझता है, वो जानता है कि मैं कौन हूँ वास्तविकता में।